हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे फिंचेस के हवाले से, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम शामिल करेंगे। एक भाई ने मुझसे कहा कि यार अभी देखें आज सर्दियां चल रही हैं, यानी कि आज की डेट में आपको बता दूं कि फरवरी है, 4 फरवरी है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि 4 में सर्दी होती है। डेट पढ़ने का मकसद ये है कि कई लोग हो सकता है मेरी वीडियो गर्मियों में देख रहे हो, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो सर्दियों की बात कर रहा हूँ। अभी इस वक्त एक क्वेश्चन आया एक भाई का, वो ये कह रहे हैं कि यार मेरे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में फिंचेस हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और कॉलोनी में रखी हुई हैं। तो क्या हो रहा है कि मर रही हैं यार, रोज़ जो है ना डेली बेसिस पे 2 पीस, 1 पीस, किसी दिन 1 पीस, किसी दिन 2 पीस मर रहे हैं मेरे पास। तो भाई पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कोई मसला है ही नहीं, ठीक है। आपकी परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। सबसे पहले आप एक काम करें, सर्दी है अगर तो टेम्परेचर मेंटेन करें, हवा ना जाए, ठीक है। कॉलोनी के अंदर हवा ना लगे। अच्छा, अगर आउटडोर है तो धूप लगवा लें, धूप आ जाए, सुबह कपड़ा ऊपर कर दिया करें या जो भी आपका है सुबह में, अगर धूप आ सकती है। अगर आपने इंडोर रखा हुआ है तो फिर तो और अच्छी बात है, फिर आपको जो है ना धूप नहीं भी मिल रही तो भी मसला नहीं है, आप बल्ब वल्ब लगा के या जो भी टेम्परेचर मेंटेन करके टेम्परेचर मेंटेन कर लें। फिर दूसरी बात कि जो ग्रास मटेरियल है, जो कि नेस्टिंग मटेरियल है फिंच का जो होता है, वो उनको प्रोवाइड करें ताकि वो बेसिकली नेस्ट अपना बना लें अच्छा सा और फिर उसके अंदर ही बैठे रहें। दूसरा, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि अपने जो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस या मटकी जो भी आपने प्रोवाइड की हुई है वो देख लें, गिन लें कि वो प्रॉपर हैं, यानी कि जितने आपके पास, ऐसा तो नहीं है कॉलोनी में पीसेस बहुत ज़्यादा हैं और मटकियाँ कम लगी हुई हैं, ये देख लें। और दूसरा ये देख लें, गिन लें कि मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जेंडर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो वो जब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो फिर क्या होता है कि अगर आप उनको निकाल के बेच नहीं रहे तो फिर वो आपस में लड़ते हैं, उस वक्त भी मरने वाले केसेस आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप, इन सब चीज़ों पे आप गौर कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, फिर भी एहतियातन फिंचों के लिए जो भी मेडिकेशन होती है, जो भी मेडिसिन होती हैं, वो आप रख लें। लाइट एंटीबायोटिक और थर्ड स्टेज की एंटीबायोटिक भी होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा गर्म रखने के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। गर्म रखने से मुराद ये कि बेसिकली मल्टीविटामिन्स आते हैं, और मल्टीविटामिन्स होता है, विटामिन डी होता है। ये जब मल्टीविटामिन्स और विटामिन डी किसी भी बॉडी में इनटेक होता है, उसके बाद बॉडी में एनर्जी आ जाती है, तो सर्दी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। बेसिकली बॉडी गर्म नहीं होती, उससे होता ये है कि ठंड नहीं लगती। जब आपकी बॉडी में एनर्जी हो तो आपको ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, जो लोग कमज़ोर होते हैं ना अंदर से, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उन लोगों को ठंड भी ज़्यादा लगती है। ये ऐसा मैंने डॉक्टर्स से सुना है कि जो बच्चे या जो कहीं ऐसा होता है कि जवान लड़के भी जिनको ठंड ज़्यादा लग रही होती है, बेसिकली वो उनके अंदर की कमज़ोरी भी होती है। हो सकता है आपके वाइटामिन्स पूरे ना हों, आपके मिनरल्स पूरे ना हों, आपका जो है ना विटामिन डी आपका पूरा ना हो, या आपके जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें से कोई एक आध आगे पीछे हो रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी में कमज़ोरी पैदा हो रही होती है और उसकी वजह से सर्दी आपको लग रही होती है, महसूस ज़्यादा हो रही होती है। तो ये चीज़ें। और दूसरी बात याद रखें कि फिंचेस जब फिंचेस कॉलोनी में होती हैं तो इनका डेथ रेशो भी होता है। एक तो इनका ब्रीडिंग रेशो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा बच्चे देती हैं, ये इस तरह मरने का रेशो भी इनका है, यानी कि अच्छा खासा है। अगर आपने बहुत बड़ी कॉलोनी रखी हुई है, हमेशा मैंने आपसे कहा है ना, कॉलोनी छोटी छोटी बनाएं, भले आप ज़्यादा बना लें, छोटी छोटी बनाएं ताकि आपको पता चले। अब मिसाल के तौर पे आप बेच ही नहीं रहे, बच्चे निकले जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, निकले जा रहे हैं, अब आपको समझ ही नहीं आ रही ना इस तरह बेचूं क्या। जब भी आप कॉलोनी बनाएं तो जब भी पट्ठे निकलें आपके पास कॉलोनी में, फौरी तौर पे जैसे ही आपको लगे कि सेल्फ हो गए तो पट्ठे पकड़ते जाएं, अलग करते जाएं, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि अगर वही पट्ठे बड़े होते जाएंगे ना उसी कॉलोनी में, फिर आप पछताएंगे, फिर आपको मसला होगा, फिर वो समझ ही नहीं आ रहा होगा, कोई ना कोई एक जेंडर जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। जैसे मेल बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, फीमेल कम हो रही होती हैं, तो फिर पता नहीं चलता कौन सा मेल किसका है, क्या चल रहा है, तो फिर कॉलोनी बहुत ख़राब हो जाती है, इसीलिए भी मर रही होती हैं बाज़ औक़ात। तो आपने नज़र रखनी है, छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा वास्ट ना हो, ठीक है। छोटी छोटी कॉलोनियाँ हो, ज़्यादा हों बेशक, उसमें से जो भी ब्रीड है फौरी तौर पे जब जब ब्रीड आ रही है पकड़ के अलग करते जाएं। उनको बेशक पट्ठों को एक साइड पे अलग छोड़ दें, तो जो उनमें से बेचने हैं वो बेच दें, जो आपने रखने हैं, जिनसे आपने सेटअप बढ़ाना है वो आप रोक लें। इस तरह से होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बस वो मतलब कि जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, लाके कॉलोनी बना देते हैं, उसके बाद उन 2-2 महीने, 4-4 महीने देखते ही नहीं है कॉलोनी में हो क्या रहा है। अब बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, ब्रीड आ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर समझ ही नहीं आता कि इनमें से बच्चे कौन से हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको जो है कॉलोनी में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
फिर दूसरा ये है कि सर्दियों में फिंचेस को आप सॉफ्ट फूड लाजमन दें, उससे अच्छा रहता है, इनकी बॉडी गर्म रहती है। सॉफ्ट फूड से मुराद ये, कभी एग फूड दे दिया, एग फूड बहुत अच्छा होता है फिंचों के लिए, गर्म रखता है फिंचों को। अगर आप एग फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ कि अंडे बहुत महंगे होते हैं और ख़ास करके सर्दियों में तो और भी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो है वो कीड़े, जो वॉर्म्स होते हैं, जो खाद में जो कीड़े निकलते हैं, ऐसे कीड़े या तो ख़रीद लें या बना लें। ख़रीदना तो ज़ाहिर है आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में, उस पर इतना ख़ास कोई काम नहीं होता, तो आप अपने लिए ख़ुद बना लें। कैसे बनते हैं वो आप सर्च कर लीजिएगा, किसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं कीड़े बनाने का तरीका यहाँ आपको समझाऊँगा तो भाई बहुत लंबी चली जाएगी वीडियो, कहीं और ही निकल जाएगी। तो इसलिए वो कहीं और आप सर्च कर लें, क्योंकि उसमें प्रॉपर आपको दिखा के बताया जाएगा। मैं तो मुँह से बताऊँगा फिर समझ में नहीं आएगी आपको। बहुत आसान है। इवन कि आप एक गमले में, एक टिफ़िन में भी कीड़े बना सकते हैं। एक कॉटन ले लें या एक गमला ले लें, उसमें आराम से बन जाता है। एक बास्केट ले लें, उसमें बन जाएंगे आराम से। बकेट जो होती है, बकेट, उसमें भी बन जाते हैं। और इतने बन जाते हैं कि आपका डेली बेसिस पे आपका सॉफ्ट फूड जो है ना, फिंचे कीड़े खाती हैं बहुत शौक से। जो वर्म्स होते हैं, चूंटियों की बात नहीं कर रहा, चूंटे जो होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो वर्म्स होते हैं जो कि अर्थ वर्म्स कहलाते हैं, जो बारीक बारीक सुंडियाँ होती हैं, ये वो शौक से खाते हैं। मक्खी का लार्वा हो गया उसमें, क्योंकि मक्खी का लार्वा भी होता है। बीटल का लार्वा हो गया। तो इस तरह के लार्वे जो है, लार्वा बेसिकली वो लार्वा ही होता है, सुंडी जो होती है ना, तो वो ये बहुत शौक से खाती हैं और उससे भी गर्म रहता है जिस्म, और बच्चों को फीड भी अच्छी कराती हैं ये। अगर एग फूड अफोर्ड कर सकते हैं, एग फूड कर लें। अगर आप कीड़े देते हैं तो कीड़े दे दें। लेकिन मैं आपको बताऊं, एग फूड से लाख गुना ऊपर जो है ना, कीड़ों का जो कीड़ों की फीड है ना, वो बहुत ऊपर है एग फूड से। कोशिश करें कि आप जो है ना वर्म्स वगैरह बना लें, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खाली वो जिस्म को गर्म नहीं रखता, उसके अलावा भी इनमें प्रोटीन की जो कमी होती है पूरी हो जाती है। प्रोटीन बहुत अच्छा होता है उसके अंदर, कीड़ों के अंदर, जो कि फ़िंच के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसकी नेचुरली खुराक भी वही है। मुझे नहीं पता कि फ़िंच जो है वो कौन से मुल्क का परिंदा है। कौन से मुल्क से मुराद ये कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है, यानी कि जंगली या माहौल में घूमता है। कोई ना कोई ऐसी कंट्री होगी, कोई रीजन ऐसा होगा जहाँ पे ये बाहर घूमते होंगे, ठीक है, खुले घूमते होंगे। अब पता नहीं अमेज़ॉन है या क्या है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। बट मैंने एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो में मैंने वाइल्ड फिंचेस देखी, तो वो भी बेसिकली खाद में से, मट्टी में से, घास के अंदर, यानी घास के नीचे जो मट्टी होती है उसमें से वो कुछ चुन रही थी। तो वहाँ पे क्या होगा, कीड़े ही होते हैं। तो कीड़े ये ज़्यादा शौक से खाती हैं। जितनी भी फिंच फैमिली है, चिड़िया वगैरह हैं, ये कीड़े बहुत शौक से खाती हैं। अच्छा, जो हमने अब कैप्चर कर ली, अब हमने जो फिंचेस हैं वो कैप्टिविटी में रखी हैं, बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं पिंजरे के अंदर ही। तो हो सकता है किसी को कुछ इक्का दुक्का को आदत ना हो, बट अगर कॉलोनी में आप डालेंगे ना, किसी एक ने भी खाए तो बाकी सब खुद खाना शुरू कर देंगे। तो मेरे पास ऐसा था कि बहुत सारी फिंचेस रखी हुई थी मेरे पास, बहुत पुरानी बात है, तो मैंने उनको कभी कीड़े नहीं डाले थे। तो एक दिन मैंने देखा कि पानी का जो प्याला था ना, उसके नीचे कहीं वो नमी हो गई बारिश के बाद ना, तो वहाँ पे कीड़े हो गए। तो वो पानी के प्याले के नीचे थे। तो जैसे ही एक दिन मैंने प्याला उठाया ना, तो कीड़े मुझे नज़र आए, सुंडियाँ सी ना नज़र आई। तो जैसी नज़र आई तो 2-3 फिंचें फ़ौरन उतरती हुई आई और उनको खा गई, पकड़ गई, उनको पकड़ के खा गई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद से फिर मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये खाती हैं कीड़े। फिर मैंने गमले में बनाना शुरू कर दिए थे, उस टाइम मैं देता था, और बहुत अच्छी फीड भी करवाती थी, और इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी थी। मेरे पास 7 to 8 चिक्स निकालती थी फिंचेस मेरे पास, उस वक्त की बात है। और एक पेयर था ऐसा जो 7 to 8 बच्चे भी पाल लेता था, 7 से 8। बाकी जो थे वो 4-4 देते थे बच्चे, 3-4 3-4। एक पेयर ऐसा था मेरे पास, वो हर बार कम से कम 7 बच्चे उसने देने ही देने, लाजमन। तो वो पेयर, खैर बहरहाल बहुत लंबी कहानी है। वो बड़े अजीब तरीके से मैंने जो है ना, बस बहुत बड़ी गलती कर दी थी, किसी को दे दिया था मैंने, वो बच्चों समेत सब चीज़ें मैंने उठा के दे दी थी। तो आज भी मैं नहीं भूलता, छोटा था मैं, मुझे नहीं पता था, मैं कुछ बड़ा बनना चाह रहा था तो बहुत ज़्यादा ही। तो आज तक मैं पछताता हूँ वो। और वो जो थे सैडल बैक, जैसे ये आप देख रहे हैं ना इस तरह के, इससे पहले जो आई थी फिंच, ये वाली नहीं, इससे पहले जो आई थी, जिसको पाइड फिंच कहा जाता है, पेंगुइन फिंच या सैडल बैक कहा जाता है। तो वो बेसिकली सैडल बैक का पेयर था, बगैर आंसू के, ठीक है। स्नो वाइट का मेल था और कॉमन वाइट की फ़ीमेल थी। उसके जो बच्चे निकलते थे वो सारे के सारे पाइड सैडल बैक निकलते थे, बगैर आंसू के, ब्लैक एंड वाइट, और बहुत खूबसूरत। और चोंच उनकी बिल्कुल रेड, यानी कि रेड क्या, मरून होती थी, बहुत ज़्यादा डार्क होती थी। तो बहुत खूबसूरत बच्चे निकलते थे। खैर फिर वो किसी मजबूरी के तहत, या पता नहीं मेरे दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने वो पूरी फैमिली उठा के सेल कर दी, सारी फिंचें दे दी उठा के। जो 4 से 6 पीस मैंने रोके थे वो बेचारे ऐसे मर गए कि मेरे फादर की डबल ड्यूटी लगी थी उस दिन। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि इस रूम में कोई नहीं आएगा, मैं सोऊंगा, क्योंकि वो डबल ड्यूटी करके आए थे, 3 रातों से जाग रहे थे, कैंप वैम्प में गए थे कहीं पे। तो कोई शूटिंग रेंज था, वहाँ गए थे, ड्यूटी हुई थी। तो उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन बंदा वहाँ रह के आया ना, तो फिर घर में सोने का दिल करता है आके। तो उन्होंने सख्ती से डांटा था।
तो वो 4 पीस जो है पता नहीं उनका दाना चेंज नहीं हुआ या पानी ख़त्म हो गया, तो 1-2 दिन मैंने नहीं देखा वहाँ पे, वो मर गए बेचारे। तो आज तक मैं पछताता हूँ, वो नस्ल ही पूरी ख़त्म हो गई ना, सारे बेच दिए, जो 4 बचे वो मर गए। तो बस बहरहाल खैर बात को ख़त्म करते हैं। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर लिया करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी चलो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।